सुंदरता भी जिसे देख मोहित हो जाए, राधा जिसके स्वरूप में, सरस्वती जिसकी वाणी में, लक्ष्मी जिसके चरणों में पड़ी रहती है। श्रोता बंधुओं, इनकी उदारता, इनकी प्रेम देखिए कि हम भक्तों को इन्होंने अपने हृदय में स्थान दिया है। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मैं सरोज मंडल जामताड़ा झारखंड से एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि गुरु जी ऐसा कहते हैं और है भी कि यदि सपनों के पीछे भागे तो अपने छोड़ जाते हैं और अपनों के पीछे भागे तो सपने छोड़ जाते हैं। तो जिंदगी में सफलता क्या है? आज प्रवचन में वाक्य आया था संतुलन का। मैंने कहा था कि संतुलन बना के चलना ही सफलता है। अगर आप किसी एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। संतुलन चाहिए। मैंने उदाहरण दिया था नमक आटा। परात में आटा ज़्यादा रहता है, नमक उतनी मात्रा में डालेंगे तो आटा किसी काम का नहीं बचेगा। तो संतुलन चाहिए। सपने हमारे जो हैं वो अपनों से अलग होके पूरा करना वो भी उचित नहीं है, क्योंकि होंगे नहीं। क्योंकि जिनको हम अपना मानते हैं वो सपनों के साकार करने में सपोर्ट करते हैं। उनके सपने ये रहते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, पढ़ कर लिख कर के ये ऐसा करेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, काम करेगा। उनके सपनों को भी पूरा होना है। आपके जो सपने हैं वो अलग होंगे, आपके सपनों को पूरा होना है। पर अपनों से अलग होकर सपना पूरा किसी का नहीं हो सकता है। तो अपना है कौन? तो माता पिता से लेकर भाई बंधु से लेकर पति पत्नी से लेकर पूरी दुनिया के किसी भी जीव को आप अपना कह सकते हो। कोई भी अपना हो सकता है चलते चलते मार्ग में। इसीलिए सामाजिक प्राणी को समाज के साथ रहकर समाज के साथ ही उन्नति करनी चाहिए। और चाहे वो पारमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे योग की परिभाषा हो, चाहे भक्ति की परिभाषा हो, आप अपनों के संपुट में रह के भी भक्ति, योग, तप, जप कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब समानता बढ़ती है आपके अंदर, जब ताकत बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है, तो आपका परिवार भी आपको उसी भाव से देखने लगता है। तो उनकी भी जो लालच है, पीड़ा है, वो कम होने लगती है। जब आप महारथी बन जाते हैं, महायोगी बन जाते हैं, महासन्यासी बन जाते हैं, तो फिर आपका दूर होना उनको खरता नहीं है। क्योंकि आप जहाँ हैं वहीं से चमक रहे चंदा सूरज की तरह, तो वो जहाँ होते हैं वहीं से देखते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। तो थोड़े समय के लिए सपनों में और अपनों में भेद होता है। उसके बाद जब आप सफल होते हैं तो अपने कहीं भी रहते हैं, खुश रहते हैं। आजकल यहाँ कई लोग हैं ऐसे समाज में, तो जिनके अपने नहीं हैं फिर भी अपने खुश हैं, क्योंकि वो सपना साकार किया है आपने अपने माता पिता का। तो माता पिता दूर रह के भी आनंद भोग सकते हैं। तो अपने और सपनों को साथ संतुलित करके चलिए। आप अपने सपनों को साकार करना है तो माता का आशीर्वाद चाहिए, पिता का चाहिए, गुरुजनों का चाहिए, सामाजिक सपोर्ट चाहिए। रामायण में, भागवत में सब जगह ऐसा उल्लेख है कि ऐसे आगे किसी भी प्रकार के विकास में सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट अपनों का होगा तो सपने पूरे होते हैं। क्योंकि आज आप सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए फीस चाहिए, फीस के लिए माता पिता चाहिए। बिना उनके फीस कौन भरेगा? आप कपड़े धोते नहीं हैं, कपड़े उतार देते हैं, तो उनको कपड़े धोने वाला चाहिए, चाहे धोबी हो चाहे माँ बाप हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, कोई भी सपना अपनों के बगैर अधूरा है। अपनों के साथ सपने पूरे होते हैं। और सपने दो प्रकार के हैं, एक होता आध्यात्मिक सपना, एक होता लौकिक सपना। आपको कलेक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर बनना है तो भी अपनों के सपोर्ट चाहिए। पर आपको आध्यात्म में जाना है तो भी अपनों का सपोर्ट चाहिए। वह आपको संस्कार दें, आपके संस्कारों को समझें, आपके भाव समझें और आपके भाव को समझकर आपके साथ उसी तरह का मार्ग दिखाएं और उसमें खुशी दिखाएं। तो आप भक्त भी बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ अपनों से संभव होती हैं। और अपनों के साथ सपनों का संबंध है। सपने अपनों के साथ ही देखे जाते हैं। अकेला आदमी जब सपना देखता है तो वो सपने टूट जाते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। धन्यवाद। बोली युग परिवर्तक, राष्ट्रीय संत अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर क्रांतिकारी विद्यावाचस्पति धर्म सम्राट श्री इंद्र देवेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज की, राधा रानी सरकार की जय हो, जय हो, जय हो।